आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको ब्यूटीन गिवन है, सिस और ट्रांस दो डिफरेंट ब्यूटीन गिवन है और इनके रिएक्शन आपने कराई MMPP प्लस C2H5OH इथेनॉल के साथ। अब सबसे पहले मेन पॉइंट है कि MMPP क्या होता है। जब तक आपको ये रिएजेंट ही नहीं पता होगा आप ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करवाएंगे, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए MMPP ये रिएजेंट क्या है। देखिए, अगर इस रिएजेंट के नेम की बात करें तो ये क्या है आपका मैग्नीशियम, ये है आपका मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सी थैलेट। ये आपका कंपाउंड होता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए थैलेट तो आपको पता है ये होती है आपकी बेंजीन रिंग और इससे अटैच्ड होता है आपका C डबल बॉन्ड और मोनोपरऑक्सी मतलब एक ही परऑक्सी लिंकेज है, जो बाकी का है ये आपका O नेगेटिव हॉल ट्वाइस और Mg2+। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है MMPP का। देखिए अब ये क्या है, यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। जब भी आप एल्कीन्स में कोई भी परऑक्सी डाल देते हैं तो यहाँ पे आपके क्या ऑक्सीरेंस बन जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इपॉक्सी कंपाउंड्स बन जाते हैं। और जब आप ये रिएजेंट डालेंगे उस टाइम पे आपके जो भी एल्कीन है उसकी जो भी मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो वही रहेगी, चेंज नहीं होती, वो अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिटेन रखता है। मतलब जैसे एक हमें क्या गिवन है सिस ब्यूटीन, तो ये हो जाएगा आपका MEHH। जब आप सिस कंपाउंड में ये रिएजेंट डालेंगे तो यहाँ पे इसका परऑक्सी मतलब जो कंपाउंड जो बनेगा ऑक्सीरेन, वो क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। जो ये परऑक्सी जो वाला ऑक्सीजन जो होता है एक ऑक्सीजन, वो यहाँ पे आके अटैक कर गया। अब हमने बोला कि जो आपकी एल्कीन है वो अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिटेन रखती है, वही रखती है, चेंज नहीं करती स्टीरियोकेमिस्ट्री। मतलब दोनों एमी ग्रुप आपके सिस में थे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी दोनों मिथाइल ग्रुप आपके क्या रहेंगे, सिस पोजीशन में ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एमी। और इसके अलावा जो आपका हाइड्रोजन बच गया आप उसको डैश पे भी दिखा सकते हैं, तो ये आपका कंपाउंड बनेगा। सिमिलरली जब आप इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, ट्रांस एल्कीन के साथ ट्रीट करेंगे, तो एक मिथाइल आपका इधर है, एक मिथाइल ग्रुप आपका इधर है। जब आप इसके रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीरेन बनेगा उसमें आपके दोनों मिथाइल क्या होंगे, अपोजिट। अगर एक मिथाइल ऊपर की तरफ है तो दूसरा मिथाइल आप नीचे की तरफ बनाएंगे, ये फाइनल आपका कंपाउंड बनेगा। ये आपका D कंपाउंड है और ये क्या है आपका C कंपाउंड। अब देखिए क्या क्या स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है। एक स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से। कह रहा है A कंपाउंड पूछ रहा है कंपाउंड C कंपाउंड आपका ये बना है, राइट? अब देखिए अगर C कंपाउंड को देखें तो अगर आप बीचों बीच इसको कट करेंगे तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, और ये क्या है आपका मीजो कंपाउंड है, राइट? तो कंपाउंड C इज मीजो सिस, बिल्कुल मिथाइल ग्रुप आपके सेम साइड है तो ये सिस है। 2,3 डायामिथाइल ऑक्सीरेन, देखिए 1 2 3, सेकेंड और थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2,3 डायामिथाइल ऑक्सीरेन। तो आपका जो ए स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा कंपाउंड C की फॉर्मेशन है। देन नेक्स्ट जो आपकी बी स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कंपाउंड C इज रैसमिक, तो गलत, तो यही हो गया, ये रैसमिक नहीं, ये आपका एक मीजो कंपाउंड है। देन जो आपका C कंपाउंड है उसके लिए क्या बोल रहा है कि द कंपाउंड D इज मीजो, तो ये कंपाउंड तो इसका मीजो है ही नहीं, आप इसे बीच में से अगर काट भी देंगे तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो ये कंपाउंड आपका मीजो नहीं है। और अगर ये कंपाउंड मीजो नहीं है तो इट्स सिंपल कि आपका रैसमिक मिक्सचर होगा, इसमें आपको दोनों प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। तो D कंपाउंड आपका क्या है, रैसमिक और मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस पे हैं, तो रैसमिक ट्रांस 2,3 डायामिथाइल ऑक्सीरेन। तो जो D ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका ए और डी दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका सी और डी जो आपके प्रोडक्ट्स बने हैं आप इनकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ई और एफ प्रोडक्ट बनेगा। तो आपका जो सी प्रोडक्ट बना था, सी प्रोडक्ट क्या था आपका, जो सिस एल्कीन थी वहां से सिस ऑक्सीरेन बना था जो कि एक
मीजो कंपाउंड था। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो आपका कंपाउंड था, ये हो गया आपका ऑक्सीरेन, जिसमें 2 आपके मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, दोनों सिस पोजीशन पे हैं, और ये आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और आप जो मिथाइल है इसको आप सॉलिड पे दिखा दीजिए। ठीक है, ये आपका कंपाउंड है। इसमें अब क्या हो रहा है, हमने H पॉजिटिव और H2O ऐड किया। H पॉजिटिव से क्या होगा, ये आपका जो O है ये प्रोटोनेट हो जाएगा। देन जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा। ऐसे बता सकते हो, वाटर यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए, एक तो हो जाएगा आपका Me, पॉजिटिव पे डैश पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, और ये आपका OH। देन जो सेकेंड कंपाउंड है आपका, देखिए OH जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये कौन सा एंटी अटैक करता है इस पे। मतलब कि अगर इधर ये वाला कंपाउंड है तो जो आपका OH अगर करेक्ट इसकी पोजीशन होती तो वो ये होनी चाहिए थी कि जो आपका OH2 मॉलिक्यूल है ये ऊपर से इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। आप इसे ऐसे नहीं दिखा सकते। यहाँ से जब ये अटैक करेगा तो ये आ जाएगा आपका OH। अब देखिए दोनों OH एक दूसरे के क्या है, एंटी पोजिशन पे है, राइट। ये OH आ गए, देन आपका Me ग्रुप आएगा। अब जब आपका OH इधर आ गया तो आपकी Me की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। Me किस पे आ जाएगा, आपके डैश पे, एंड देन आपका इसके बाद क्या आएगा, आपका हाइड्रोजन। अब आपका हाइड्रोजन किस पे आ गया, सॉलिड पे। तो ये आपका कंपाउंड यहाँ से फॉर्म हुआ है। जो ये वाटर इस पे अटैक करता है, ये कौन सा एडिशन होता है, आपका एंटी एडिशन होता है। ये आपको याद रखना है, दोनों एक दूसरे के एंटी एडिशन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन गया यहाँ से। देन नेक्स्ट जो आपका ये तो था सी प्रोडक्ट से, जो डी प्रोडक्ट था उसमें आपका कौन सा, ट्रांस ऑक्सीरेन था। डी प्रोडक्ट में क्या था, आपका ट्रांस ऑक्सीरेन, और वहां से आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, अब हम एक बार वो चेक कर लेते हैं। इसमें जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो है आपका सॉलिड पे, और ये आपका हाइड्रोजन है डैश पे। सिमिलरली दूसरा वाला आपका हाइड्रोजन किस पे हो जाएगा, सॉलिड पे, और जो आपका मिथाइल है वो हो जाएगा आपका ट्रांस पे। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होगा कि जो आपका H पॉजिटिव है वो पहले इस पे अटैक कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका OH प्लस, और वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि एंटी एडिशन है तो आप दिखाइए वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ से अटैक करेगा और ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आपका क्या कंपाउंड बन जाएगा, देखिए ये कंपाउंड आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हो जाएगा आपका OH। ठीक है, OH आपका प्लेन पे आ रहा है, ये आपका हाइड्रोजन डैश पे है, और आपका Me क्या है, अबव द प्लेन। देन जो अब आपका OH है, नेक्स्ट जो OH आएगा वो इसके एंटी पे आएगा। एंटी पे आएगा तो ये OH आपका प्लेन में आएगा। जब OH आपका प्लेन में आया है तो ये हाइड्रोजन आपका कहाँ पे चला जाएगा, डैश पे, और ये हाइड्रोजन डैश पे है तो आपका Me आ जाएगा सॉलिड पे। अब देखिए ये जो आपका कंपाउंड बना है ये आपका मीजो कंपाउंड है। अगर ऐसे इसकी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रही है तो हम इसे इस टाइप से बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपका 2 Me, ये HOH जब आप फ्लिप करेंगे तो आपका हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा OH। सिमिलरली इधर हाइड्रोजन और इधर OH। अब देखिए ये आपका जो कंपाउंड है ये क्या है, आपका मीजो। ये मीजो बना है। जब डी कंपाउंड के आपने हाइड्रोलिसिस की, एंटी एडिशन हुआ वाटर मॉलिक्यूल का और आपका कंपाउंड मीजो बन रहा है। लेकिन जब आपने सी कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस की और ये ई प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट जो है ये आपका मीजो नहीं बना। ये कंपाउंड आपका कैसा बना है, रेसिमिक। जब आप इसको वैसे लिखेंगे तो ये आपका रेसिमिक प्रोडक्ट आएगा। अब देखिए ये आपका ए ऑप्शन जो है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको फाइंड आउट करनी है। ए ऑप्शन आपका बोल रहा है कंपाउंड ई इज रेसिमिक ब्यूटेन 2,3 डायाऑल। कंपाउंड ई हमारा रेसिमिक बना है और ये ब्यूटेन 2,3 डायाऑल है, तो ए स्टेटमेंट जो है वो इसकी बिल्कुल करेक्ट है। देन बी स्टेटमेंट में कह रहा है ई आपका मीजो है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट में बोल रहा है एफ कंपाउंड आपका रेसिमिक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, बिकॉज जो आपका एफ कंपाउंड बना है ये आपका एफ कंपाउंड है और ये क्या है आपका मीजो, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। जो आपका एफ कंपाउंड है ये क्या है, आपका मीजो है, तो जो डी स्टेटमेंट है इसकी करेक्ट है। तो इसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी वो ए और डी, ये दोनों इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।